आदाब नादरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल उर्दू अदब। उर्दू अदब अलीगढ़ की जानिब से मैं मोहम्मद खुर्शीद खां आपसे मुखातिब हूँ। आपने अपने इम्तहान की तैयारी के लिए यानी T.G.T के इम्तहान की जो तैयारी आप कर रहे हैं, इसमें हमारी वीडियो आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित हो रही हैं। आपने दरख्वास्त की है कि आप एक वीडियो कम से कम और डाल लें ताकि हमारी इम्तहान की मज़ीद तैयारी हो सके। तो दोस्तों, आपके लिए मैंने वक्त निकाल कर एक वीडियो तैयार किया है। आइए सुनते हैं। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? सही जवाब है तुर्की ज़बान का। मुफलिसी और बंजारा नामा नज़म का खालिक कौन है? सही जवाब है नज़ीर अकबर आबादी। नज़म मस्जिद करतबा का खालिक कौन है? जवाब है अल्लामा इकबाल। बदली का चांद और किसान नज़मों का शायर कौन है? जवाब है जोश मली आबादी। अवामी शायर किसे कहा जाता है? जवाब है नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। नज़म बदली का चांद का मौजू क्या है? सही जवाब है तक़सीम हिंद और इससे रूनुमा होने वाले हालात। फ़कीराना आए सदा कर चले इस मिसरे का शायर कौन है? सही जवाब है मीर तक़ी मीर। गज़ल के किस शेर को मतला कहते हैं? जवाब है गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गज़ल में पहले मतले के बाद जो दूसरा मतला आता है, इसे क्या कहते हैं? उसको हुस्न मतला या मतला सानी कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहा जाता है? सही जवाब है इसको मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना छोटा नाम यानी तखल्लुस जाहिर करता है। जैसे गालिब ये तखल्लुस है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल किसका है? सही जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कौल है। इकबाल कहाँ पैदा हुए? सही जवाब है 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में इंतकाल हुआ। गालिब कब पैदा हुए? 27 दिसंबर 1797 को अकबराबाद यानी आगरा, अब इसका नाम है, यहाँ पैदा हुए और वफात हुई दिल्ली में 15 फरवरी 1869 को और इनकी आखिरी आरामगाह हजरत निज़ामुद्दीन की दरगाह के करीब है। गालिब का इब्तिदाई तखल्लुस कौन सा है? सही जवाब है असद। उर्दू मोहल्ला और उर्दू हिंदी किसकी तसानीफ हैं? सही जवाब है गालिब की। ये खतूत के मजमुए हैं। उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? सही जवाब है प्रेमचंद। प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है? जवाब है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। लाजवंती और भोला किसके अफसाने हैं? जवाब है राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी का मशहूर नावल कौन सा है? सही जवाब है एक चादर मैली सी। ये सिर्फ एक ही नावल बेदी ने लिखा है। आपके निसाब में प्रेमचंद का कौन सा अफसाना शामिल है? सही जवाब है हज अकबर। राजेंद्र सिंह बेदी का कौन सा अफसाना T.G.T के इम्तहान में शामिल है? सही जवाब है लाजवंती। प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमा का नाम क्या है? सही जवाब है सोज़े वतन, जो जून 1808 में शाये हुआ, जिसमें 5 अफसाने शामिल हैं। अपने दुख मुझे दे दो, ये किसका अफसानी मजमुआ है? सही जवाब है राजेंद्र सिंह बेदी का है। गालिब ने कुल कितने कसीदे लिखे? सही जवाब है 4 कसीदे लिखे। रुसवा का असल नाम क्या है? मिर्जा हादी रुसवा। उमराव जान अदा नावल का मुसन्निफ कौन है? सही जवाब है मिर्जा हादी रुसवा। बुआ हुसैनी, खानम जान, गौहर मिर्जा किस नावल के अहम किरदार हैं? सही जवाब है उमराव जान अदा। मिर्जा हादी रुसवा का किस सिनफ अदब से ताल्लुक़ है? सही जवाब है नावल से ताल्लुक़ है। खुदाए सुखन किस शायर को कहते हैं? जवाब है मीर तक़ी मीर को कहते हैं। गालिब किस नवाब की दावत पर रामपुर गए थे? जवाब है नवाब यूसुफ हसन खां की दावत पर रामपुर गए थे। मीर तक़ी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? सही जवाब है नवाब आसिफ दौला की दावत पर। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? इस शेर का शायर कौन है? सही जवाब है गालिब।
پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ جواب ہے میر تقی میر۔ الیاس احمد گدی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ صحیح جواب ہے ناول سے۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ غالب کس مغل بادشاہ کے استاد تھے؟ صحیح جواب ہے بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ ذات شریف اور شریف زادہ ناولوں کا مصنف کون ہے؟ صحیح جواب ہے مرزا ہادی رسوا۔ افسانہ کفن کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے پریم چند کی۔ ناول گودان اور نرملا کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ جواب ہے پریم چند کے۔ شروع میں پریم چند نے افسانے کس نام سے لکھے تھے؟ صحیح جواب ہے نواب رائے کے نام سے لکھے تھے۔ پریم چند کا اصل نام کیا ہے؟ دھن پت رائے۔ پریم چند 31 جولائی 1880 کو لمحی گاؤں ضلع بنارس میں پیدا ہوئے اور 16 جون 1936 کو بنارس میں انتقال ہوا۔ افسانہ نیا قانون اور مہالکشمی کا پل کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ صحیح جواب ہے کرشن چندر۔ توبہ ٹیک سنگھ کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ صحیح جواب ہے سعادت حسن منٹو۔ کالی شلوار، کھول دو ہتک، سڑک کے کنارے اور شکاری عورتیں افسانے کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ صحیح جواب ہے سعادت حسن منٹو۔ افسانہ نیا قانون کا موضوع کیا ہے؟ تقسیم ہند سے متعلق۔ منگو کوچوان کس افسانے کا مرکزی کردار ہے؟ صحیح جواب ہے نیا قانون۔ افسانہ لکشمن ریکھا کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے منظر کاظمی۔ تو ناظرین اور دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آپ کے لیے TGT کے امتحان کے لیے خاص ویڈیو۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی پریشانی آتی ہے اور ابھی 2 دن باقی ہیں امتحان میں تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں، اور میرا نمبر ہے 8477965321۔ دوسرا نمبر ہے 9267889925۔ اس کے ساتھ ہی اب محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔